आज हम बात करने वाले हैं OnePlus 15 के बारे में और इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू मैं आप लोगों को दे सकता हूं। रीजन सिंपल सा ये है कि मैं इसे लमसम 50-60 दिन से यूज कर रहा हूं और ये किस तरह से नॉर्मली वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि फोन चाहे फ्लैगशिप हो, चाहे कॉम्पैक्ट हो, चाहे जो भी हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये वर्क कैसा करता है नॉर्मली डेज पे। तो इतने दिनों के वर्क के बाद मैं आज आप लोगों को एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं OnePlus 15 का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये लमसम 72,999 का था, मतलब 73,000। और उसी हिसाब से हम लोगों ने इसे टेस्ट किया है। भाई 72,000 में आप एक आईफोन ले सकते हो और वही चीज एंड्रॉइड में सही तरह से वर्क करती है कि नहीं, मीन्स इसकी फोटोग्राफी, इसका जो डेली वर्क रूटीन है, मल्टीमीडिया वर्क रूटीन है और ये कितना रिलायबल है वो हम जानेंगे। सो ये फोन आपको अभी सारे ऑफर्स लगा के आई थिंक 69,000 या 70,000 तक में मिल जाएगा। और इन हैंड फील की बात करूं तो ये काफी कंफर्टेबल है और ये लमसम 215 या 20 ग्राम का है। तो हाँ, थोड़ा सा हैवी लगता है। अगर आप किसी भी आईफोन के मुकाबले देखोगे तो हल्का सा हेवीनेस तो है इसमें। और बात करें इसकी बैटरी की तो ये 73,000 mAh की आती है। तो उस हिसाब से ये फोन काफी ज्यादा हल्का है। तो अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट में इसकी बात करते हैं, इसे चाहे कॉल्स हो, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे टेक्स्ट वगैरह कर रहे हो, तो हाँ थोड़ा सा वेट तो है। लेकिन अगर आप बहुत देर तक इसे यूज कर रहे हो तो वैसा नहीं है कि आपके हाथों में दर्द होने लगे। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा फील होता है और इसकी जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से की गई है, वो बेहतर लगा मुझे। इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, सैंडस्टॉर्म, अल्ट्रावायलेट और ब्लैक। लेकिन ये जो सैंडस्टॉर्म है वो ज्यादा बेटर लगता है आपको अगर आप लेने जाते हो तो। मुझे तो ये काफी पसंद है, लेकिन ये गंदा ही बहुत जल्दी हो जाता है। और इसके पीछे आपको अननेसेसरी रिफ्लेक्शंस देखने नहीं मिलते हैं और इसमें आपको स्मज वगैरह भी देखने को ज्यादा नहीं मिलते। हल्के फुल्के आते हैं, बट आप हल्का सा कपड़े को भिंगा के अगर पोज देते हो तो ये बिल्कुल नए तरीके का हो जाता है। और जिस तरह से इसकी फिनिशिंग है भाई, 72-73 हजार मायने तो रखता है। उस तरह से ये प्रीमियम फील तो होता ही है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन और ड्यूरेबिलिटी की। और अगर हम ऐसे ऑन पेपर स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों में ही। लेकिन अगर मैं प्रोटेक्शन की बात करूं जो नॉर्मली जेन्युइन यूज में, ये अगर गिरा और सॉलिड चीजों पे पड़ा तो भाई क्रैक्स आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे। क्योंकि इसकी जो पीछे की पैनल है वो भी ब्रेकेबल है, ये ब्रेक हो सकती है। तो अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर कवर गार्ड लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बार फोन गिरा और हो सकता है कि बाई चांस ये बच जाए, लेकिन दूसरी बार में इस पे डेंट या तो कुछ ना कुछ मार्क्स वगैरह जरूर आ जाएंगे और जो कि आपको बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। और ये OnePlus का पहला ऐसा फोन है जिसमें IP69K का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हाँ, ये प्रोटेक्शन काम तो करता है। इसमें पानी वगैरह अगर जाती है तो आप इसे डायरेक्टली झाड़ के यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो भाई जिन्हें कंटेंट वगैरह देखना पसंद है, यूट्यूब वगैरह देखना पसंद है या मूवीज के शौकीन हैं, तो उनके लिए ये फोन बिल्कुल बना है। क्योंकि इसमें आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आती है। और इसकी एडेप्टिव रिफ्रेश रेट जो है वो 165 हर्ट्ज की आती है। इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो अराउंड 94:95 का फील होता है, जिसके वजह से व्यूइंग का जो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। और इसकी पीक ब्राइटनेस जो है वो 3600 निट्स है। तो भाई हाँ, बाहर में जब आप धूप में इसे यूज करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसे नहीं आती, आप इजीली इसमें काम कर सकते हो। अगर आप 100% भी लाइट नहीं करते हो, 60-70% भी करते हो, तो हाँ ये अच्छे तरह से वर्क कर जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। देखो, मैं ज्यादा स्पेक्स वगैरह पढ़ता नहीं हूं क्योंकि मुझे रियल लाइफ परफॉर्मेंस से मतलब है। तो इसकी जिस तरह से मैंने परफॉर्मेंस देखी है वो एक तरह से फ्लैगशिप फोन के अंदर में तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन OnePlus का पहला ऐसा फोन है, तो हाँ OnePlus वालों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है जो कि इसके परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर देखने मिलता है और LPDDR5X रैम और UFS 4.1 का स्टोरेज है, जो कि डेली यूजेज में बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट देती है। देखो, मैंने पहले ही बोला कि स्पेक्स के ऊपर उतना नहीं जाते, लेकिन जिस तरह से इसके स्पेक्स दिए गए हैं वो एक्चुअली में काम तो करती है। अगर आप इसे डेली यूज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फोन ले रहे हो तो आप डेली यूज करोगे। और इतने ज्यादा पैसे में ऐसा फोन लेना एंड्रॉयड में, तो हाँ
इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन रेट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आप इसके जितने भी मल्टीमीडिया फंक्शंस देख लो, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। ऐप ओपनिंग्स भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। और अगर आप इसे बहुत ही लॉन्ग टाइम तक भी यूज करते हो, लगातार यूज किए जा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। लैग वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो भाई गेमिंग के लिए ये फोन लिटरली एक बीस्ट है। ये आईफोन को भी बीट कर सकता है। अगर मैं बात करूं, इसमें COD, PUBG वगैरह, मुझे PUBG ज्यादा पसंद है, COD तो मैं ज्यादा नहीं खेलता, लेकिन BGMI वगैरह 3-4 घंटे आप एकदम एक्सप्रेसिवली 160 FPS पे खेल सकते हो। और 160 FPS पे खेलने के बाद भी भाई ये फोन गर्म ही नहीं होता है। मतलब थोड़ा बहुत हीट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 3-4 घंटे रेगुलरली गेम करने के बाद, वो भी 160 FPS पे, ये फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता है, ना के बराबर हीट होता है, जो कि गेमर्स के लिए ये फ़ोन बहुत ही अच्छा निकल के आता है। तो अगर कोई भी आप लोग में से गेमिंग करते हो और आप लोग चाह रहे हो कि हाँ भाई मुझे गेमिंग वगैरह करना है और मुझे एक अच्छा एंड्रॉयड फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए, तो ये फ़ोन मस्ट है। मेरे तरफ से तुम लोग जा सकते हो, एकदम ले सकते हो। गेमिंग के मामले में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अब हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि 7300 mAh की बैटरी है। तो लमसम 1.5 से 2 दिन का आराम से, अगर आप एकदम रगड़ के फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, तो 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। बाहर जा रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, फोटोज़ ले रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन है। 1 दिन क्या 2 दिन तो बिल्कुल भी कोई टेंशन ही नहीं लेना है भाई। अगर आप चार्जर नहीं लेके जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। 2 दिन तो नहीं, लेकिन 1.5 दिन का बैटरी बैकअप 110% गारंटी है कि ये आपको पहली चार्ज में, मींस फर्स्ट चार्ज में, एक सिंगल चार्ज में आपको दे देगा। और चार्जिंग स्पेक्स की बात करें तो 120 वॉट का वायर चार्जर मिलता है इसमें, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो 50 वॉट की मिलती है, जो कि डिसेंट है भाई, ठीक है, बढ़िया है यार, ये तो अच्छे से ही चार्ज कर देता है। और जिस तरह से इसकी चार्जिंग की स्पीड है, तो वो 0 से 100 लिटरली आधे घंटे में आराम से कर देता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और AI फीचर्स की। तो इसमें आपको 4 साल का मेजर एंड्रॉयड अपडेट और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाता है। और इसकी सॉफ्टवेयर जो है वो काफी स्मूथ है, क्योंकि भाई पैसे इतने लगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जोक्स अपार्ट, इसकी जो सॉफ्टवेयर है और AI फीचर्स है वो बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगता है। और हाँ, जितने भी AI फीचर्स हैं वो बहुत ही परफेक्टली काम करते हैं। जैसे कि मेरा फोन है, उसमें तो भाई इसमें AI फीचर्स वगैरह काम नहीं करते हैं सही से, बहुत ही कम काम करते हैं। लेकिन इस फोन में AI फीचर्स बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, जो कि मुझे बहुत ही बेहतर लगा। क्योंकि भाई AI फीचर्स है और उसे एक बार बोलने के बाद वो काम ही नहीं करे, तो भाई फायदा ही क्या है उस AI फीचर्स का। लेकिन जिस तरह से इस फोन में AI फीचर्स काम करते हैं वो बहुत ही बेहतर है। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, जो है कैमरा। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, और 32 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है आपको। अब देखो, फोटोज की बात करें तो आईफोन को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी जो नेचुरल फ्रेग्रेंस रहती है वो शायद कोई अभी तक एंड्रॉयड फोन नहीं दे पाता है। लेकिन इस फोन की बात करूं तो हाँ, इसमें डिटेल्स बहुत ही अच्छे से आते हैं। कभी कभी स्किन टोन्स वगैरह बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट सा लगता है, लेकिन ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज कर देता है। इसका सॉफ्टवेयर वैसा ही है कि वो आपको एक इंस्टाग्राम पोस्ट रेडी फोटो देता है। आपको इस फोन से कोई भी फोटो या सेल्फी लेने के बाद उसे एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग फोटोजेनिक है, आप लोगों को फोटोज लेना पसंद है, आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपको फोटो लेना पड़ता है, पोस्ट वगैरह करना पड़ता है, तो हाँ, इससे आप ले सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, जिन्हें डिटेल चाहिए, जिन्हें नेचुरलिटी चाहिए, तो भाई उनके लिए ये फोन तो मेरे तरफ से ना रहेगा। आप लोग आईफोन की तरफ ही जा सकते हो। अगर आप लोग को 70,000 इन्वेस्ट करना है तो आईफोन इज द बेस्ट चॉइस। अब बात करते हैं भाई, कैमरा की बात की है तो वीडियो रिकॉर्डिंग का भी बात कर लेते हैं। इसे क्यों छोड़े हम। तो इसमें 4K 60 FPS सभी कैमरास से शूटिंग होती है और 4K 120 FPS लॉग रिकॉर्डिंग मींस प्राइमरी और टेलीफोटो कैमरा से होती है। और फ्रंट कैमरा में आपको ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। पिछले जो कैमरास थे, पिछले जो फोन्स थे, उसमें आई थिंक ऑटो फोकस नहीं थे और ये एक तरह का मेजर ड्रॉबैक था। लेकिन इस बार OnePlus वालों ने उसे भी ठीक कर दिया है।
जो कि अच्छी बात है। और वीडियोस में भी कलर एक्यूरेसी और स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक रहता है। कलर एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी रहती है, स्टेबलाइजेशन भी 70-30 बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन लाइट हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है। अगर आप लो लाइट में भी शूट कर रहे हो तो हाँ, ये बहुत ही बेटर परफॉर्म करती है। और अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रास की, मतलब कि इसमें आई थिंक 16 बैंड्स 5G के देखने को मिलते हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी खासी रहती है। लेकिन मुझे कनेक्टिविटी से उतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि भाई अगर नेटवर्क नहीं है तो आपका फ़ोन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो कनेक्टिविटी को उतने अच्छे से नहीं पकड़ती है। लेकिन हाँ, जो IG बैंड्स होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मदद करती है, तो ये थोड़ा सा उसमें खड़ा उतरता है। और इसकी जो फिंगरप्रिंट है वो भी बहुत ही अच्छे तरह से वर्क करती है, एक बार भी मिस नहीं होती है। अभी जितने दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी फिंगरप्रिंट बिल्कुल भी मिस नहीं होती है। इन हैंड फील बहुत ही बेहतर है, इसके हैप्टिक्स वगैरह ये बहुत ही बेहतर है, इसके रिंग टोन फीचर्स भी बढ़िया हैं, इसकी वाइब्रेशन मोड भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बाइक वगैरह चला रहे हो ये वाइब्रेट करता है, आपको ईजिली पता चल जाता है। AI फीचर्स बहुत ही बेहतरीन है, और जो भी नॉर्मल डे वर्क में काम आती है, कॉलिंग वगैरह, जो चैट्स वगैरह है, उसके लिए ये एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही कंपैटिबल फ़ोन है। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ये फ़ोन ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप फ़ोन है भाई। सबसे पहले तो हम गरीब आदमी हैं, तो उसके हिसाब से 70-72 हज़ार रुपये तो भाई मायने रखते हैं। और उसके बाद 70 हज़ार के अंडर में जो जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं वो बहुत ही बेटर है। तो अगर आपके पास बजट है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगर बजट नहीं है तो ज़बरदस्ती पुश करके ये फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है इससे कम सेगमेंट में भी। लेकिन अगर आपके पास बजट है, आप एंड्रॉयड लेना चाह रहे हो एप्पल या आईफोन को स्किप करके, तो ये फ़ोन मस्ट बाय है, आप ज़रूर खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा वरना आपको बहुत ही लंबा चूना लग जाएगा। तो वर्डिक्ट तो भाई सबका अलग अलग होता है। मेरे ओपिनियन में अगर आपको ज़रूरत है उस तरह की फ्लैगशिप फ़ोन की 70,000-72,000 में, तो हाँ, ये फ़ोन बहुत ही मायने रखता है। ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है, जितना भी आप इसमें काम करो, गेमिंग करो, फोटोज़ लो, रिकॉर्डिंग्स करो, जो भी है बहुत ही बेहतरीन है। तो वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। अगर मेरी रिव्यूज़ आप लोगों को पसंद है, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा स्पेक्स वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, जो है नेचुरल है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 2 बार बोल दिया क्या, चलो कोई बात नहीं। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहो भाई, आजकल बहुत ही बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।